आज मैं बताने वाला हूँ बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु जिसको कि चैत वैशाख मास में हम मानते हैं कि इस समय को बसंत कहते हैं और ये लगभग 15 मार्च से लेकर 15 मई का 2 महीने का समय जो कहलाता है। इस समय में विशेष करके जठराग्नि की मंदता होती है और संचित कफ दोष है उसका प्रकोप होता है। तो हमें इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको नल एंड वाइट करने के लिए, इसको हमने बैलेंस करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए। इसी क्रम में जो है बताया गया कि पुराने हमने जौ लेने हैं, गेहूं लेना है, हमने बाजरा लेना है, मक्का लेना है, ये सारे धान हम ले सकते हैं। इसी तरह मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल भी ले सकते हैं। सब्जियों में जो है आपका लौकी, गाजर, बथुआ, परवल, चौलाई, मूली, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, अदरक इत्यादि जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं उनको हम ले सकते हैं। ऑफ सीजन की सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए। ये किसी भी मौसम के लिए एक परमानेंट बात है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये समय बताया गया कि कफ को बैलेंस करने के लिए इस समय परिश्रम अच्छा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, उसके लिए परफेक्ट समय है। आंखों में अंजन कर सकते हैं, शरीर में जो है उद्वर्तन है, विशेष करके चंदन और अगरू का लेप है उसको भी करना चाहिए। ये हमें जो है कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके अलावा हरण को ऋतु हरित की बताई गई। कहा गया कि माता कभी जो है रुष्ट हो सकती है, लेकिन जो है हरित की एक ऐसी औषधि है जो कभी उदर में जाके कभी कोप नहीं करती, कभी नुकसान नहीं करती। फिर भी जो है हरितकी के बारे में बताया गया कि जब हम हरितकी को ऋतुओं के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ऋतु हरितकी के नाम से जानते हैं। और इस समय में बसंत में हरण के साथ जो है हरण को शहद के साथ लेने का विधान बताया गया, उसको भी करना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज में बताई गई जैसे कि वमन की क्रिया है, जलनेति की क्रिया है, नस्य की क्रिया है, कुंजल की क्रिया है। नस्य के लिए सामान्य अवस्था में जो है अणु तेल नस्य है, कोई आपको बीमारी है, एलर्जी, ग्रेनाइटिस है, कई तरह की समस्या है तो आपका षडबिंदु तेल है, और भी कई तरह के नस्य आते हैं, उनको किसी योग डॉक्टर के परामर्श से अवश्य लेना चाहिए। इस समय बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या ना खाएं, क्या ना करें। डोंट हमेशा जो है डू से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो अपत्य के नाम से जानते हैं क्या ना करें। तो इस समय मैंने बताया कि नए अनाज नहीं लेने चाहिए, ठंडे और चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं लेने चाहिए क्योंकि वैसे ही कफ का प्रकोप होता है। खट्टे और मीठे द्रव्य, आहार द्रव्य नहीं लेने चाहिए। आपका जो है दही है, उड़द है, विशेषकर दही से परहेज रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियों के बाद दही हम खाने लगते हैं तो दही को अवॉइड। दोस्तों कुछ जो एक्टिविटीज हैं जैसे कि दिन में सोना, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। लंबे